अ वेरी गुड इवनिंग व्यूअर्स। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर मार्मिक कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो मेरी इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। यह सत्य घटना पर आधारित कहानी है। खाने में नमक ना हो, किसी देश में लोक कथाएं ना हो, तो वह खाना खाना नहीं रहता, वह देश देश नहीं कहाता, क्योंकि लोक कथाएं देश की धड़कन होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज एक सुंदर से देश की एक सुंदर सी सत्य कहानी। देश का नाम है पोलैंड। आप पोलैंड देश से परिचित होंगे। पोलैंड के उस छोटे से गांव में मानो विधाता ने अपनी कारीगरी का स्पर्श दे दिया था। मन को आकर्षित करने वाले झरने अपने सुमधुर संगीत से स्वदेशी और परदेशी दोनों को घंटों ठगासा खड़ा कर देते। कल कल बहती नदियां और हरे भरे छायादार पेड़ यात्रियों को बरबस खींच लेते। स्वर्ग के इसी टुकड़े के एक छोटे से मकान में पाल और माल नामक दो भाई रहते थे। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। प्रकृति माँ की गोद में पले दोनों प्रकृति प्रेमियों की दुनिया ही निराली थी। बड़ा भाई माल घंटों नदी तट पर बैठा मछलियां पकड़ता रहता और छोटा भाई पाल झरनों के संगीत के साथ अपने अलगोजे यानी बांसुरी की धुन देता रहता। गांव वासियों के चहेते थे दोनों भाई। खाने पीने का भी कोई अभाव न था। जब भूख लगती तो जिस किसी के घर चले जाते बड़े ही आवभगत होती। लेकिन समय भी तो पंख लगाकर उड़ जाता है। 20 वर्ष इसी तरह सौंदर्य और प्रसन्नता की लहरों के साथ बह गए। माल और पाल की दिनचर्या में कोई अंतर न आया, लेकिन देश की राजनीतिक स्थिति परिवर्तन के हिचकोले खाने लगी। पोलैंड तथा रूस के बीच तनातनी बढ़ने लगी। एक दिन दोनों भाई अपने दूसरे साथियों के साथ नदी के तट पर बैठे थे। बातों बातों में एक मित्र ने माल से पूछा, क्यों मित्र, रूस अगर हमारे पोलैंड पर आक्रमण कर दे तब भी क्या तुम इसी तरह मछलियां पकड़ते रहोगे? कुछ तैश में आकर माल बोल उठा, क्या कहते हो दोस्त, मेरे देश पोलैंड पर अगर किसी ने तिरछी नजर भी डाली तो मैं कमर कसकर युद्ध भूमि में कूद पड़ूंगा। तब मेरे संगी साथी ढाल और तलवार ही तो रहेंगे। जब तक शत्रु के दांत न खट्टे कर दूंगा, घोड़े की पीठ ही मेरा बसेरा होगी। अब पाल की बारी आई। मित्रों ने उसे भी घेर लिया। कुछ उदास स्वर में पाल बोल उठा, बड़े भाई की तरह मैं न जा सकूंगा रणभूमि में। ढाल और तलवार मेरे लिए अजनबी है। युद्ध क्षेत्र का हाहाकार और चीत्कार मेरे लिए दुस्वप्न है। मैं तो अपने इसी अलगोजे को होठों से लगाकर युद्ध में जाने वाले अपने सैनिक भाइयों का मन बहलाव करूंगा, ताकि वे कम से कम कुछ समय के लिए तो युद्ध के भीषण हाहाकार को भूलकर बादलों के गीत, नदी के संगीत, हवा की गूंज और पक्षियों की गूंज में रमकर आनंद विभोर हो सके। सचमुच पाल अलगोजा बहुत बढ़िया बजाता था। इतना बढ़िया कि दूर दूर तक उसका नाम था और हर खुशी का अवसर उसकी बांसुरी की धुन के बिना अधूरा रहता। रात दिन वह अपनी बंसी में इतना मस्त रहता कि बंसी और पाल एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। अंत में जिस बात का आतंक सारे पोलैंड पर छाया हुआ था वही अनिष्ट घटा। रणचंडी जागी और रूस तथा पोलैंड के वासी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पोलैंड के सभी जवान काम धाम छोड़कर सेना में भर्ती हो गए। माल का भी नदी किनारा छूट गया और वह भी सेना की एक टुकड़ी में जा मिला। लेकिन भला पाल ने किस प्रकार युद्ध में अपना सहयोग कर दिया, ये भी एक प्रश्न का विषय है। पाल ने भी अपनी बांसुरी उठाई और उस पर रणभेरी का ऐसा हृदय स्पर्शी संगीत निकाला कि सेना के जवान रण क्षेत्र में उतरने के लिए लालायित हो उठे। उनकी आंखों में युद्ध के लिए खुमार उतर आया। इधर रूसियों ने सोचा था कि पोलैंड को जीतना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन जब कई दिनों तक युद्ध के बाद भी स्थिति जैसी की तैसी बनी रही तो रूसियों ने अपने जासूस पोलैंड भेजे।
एक रूसी जासूस ने जब यह देखा कि पाल की बांसुरी की धुन पर घर का बच्चा बच्चा युद्ध में जाने के लिए मचल उठता है, तो उसे एक युक्ति सूझी और वह मन ही मन बोल उठा, अगर इसे बंदी बनाकर वारसा का किला इसी से खुलवाएं तो हमारा काम बन जाएगा। वारसा थी पोलैंड की राजधानी। उसकी हार सारे पोलैंड की हार थी, लेकिन वारसा का यह किला भी कोई मामूली किला न था। रूसी लोग अपनी भरपूर ताकत आजमा चुके थे, लेकिन उस भीम काय लोह दरवाजे को खोलना उनके लिए संभव न हुआ, और दुर्ग की ऊंची ऊंची दीवारें फांदना तो स्वयं मृत्यु को निमंत्रण देना था। पाल के बांसुरी की जादू से मैं इस किले को खुलवा कर रहूंगा, यह ठानकर उस जासूस ने पाल को रात के अंधेरे में ही बंदी बना लिया और रातों रात गांव से निकलकर अपनी सेना की टुकड़ी में जा मिला। सेनापति को उसने पाल की सम्मोहक बांसुरी बजाने के तरीकों को कहानी के रूप में सुनाकर कहा, समझिए सेनापति जी, ये वारसा हमारे हाथ में अब आ चुका है। हम इसे वारसा के किले के दरवाजे पर ले जाकर कहेंगे कि तुम एक सुंदर सा पॉलिश गीत सुनाओ, और इसकी बांसुरी में तो ऐसा जादू भरा है कि किले वाले अनायास ही इसके स्वागत के लिए दरवाजा खोल देंगे, और एक बार वह लोह दरवाजा खुला नहीं कि सारे पोलैंड पर रूसी झंडा फहराएंगे। इस योजना के सुनते ही सेनापति की आंखें चमक उठी, मानो उन्होंने किला सचमुच ही जीत लिया हो। हुक्म हुआ, रात के अंधेरे में सारी सेना ने वारसा की ओर कूच किया। सभी घोड़ों पर सवार थे, लेकिन पाल को अपनी बांसुरी के साथ पैदल घिसटना पड़ रहा था। उसे न खाना दिया गया न पानी, क्योंकि वह उनका दुश्मन था, और न ही उसे रास्ते में अपनी बांसुरी बजाने की कोई छूट थी जिससे वो अपनी इस यातना को बंसी की धुन में डुबोकर शांत कर सके। सचमुच भयंकर रात थी, हवा शांत, वातावरण स्तब्ध। सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, निशब्द, मानो सबके मुंह सिले हों। न घोड़े हिनहिना रहे थे, न हथियार खनक रहे थे, न आदमी खकार रहा था, न पत्ते खड़क रहे थे। मरघट की सी निस्तब्धता छाई हुई थी वहां। रूसी सेना वारसा के किले के सामने थी। किले के बंद दरवाजे के पीछे लोग बेखबर सोए थे। उन्हें क्या पता था दुश्मन षड्यंत्र कर रहा है, इस तरह चुपचाप हमला करने के लिए आ खड़ा होगा। दूर दूर तक शांति छाई हुई थी। इतने में सेनापति का आदेश गूंजा, पाल, अब तुम्हें इस दरवाजे के सामने एक सुंदर पॉलिश गीत बजाना है, ऐसा गीत जो अंदर आनंद का सागर बहा दे। और देखो, अगर तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो उसके परिणाम से भी तुम अपरिचित ना होगे। भूखा प्यासा थका हारा तन मन से एकदम से बिखरा हुआ पाल उस टूटे हुए इंसान के सामने, और कोई चारा भी तो न था। चुपचाप उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। अचानक आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। पाल ठंड से ठिठुरने लगा। उसने एक ठंडी सांस ली। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा उसे घेरे था। चमक रहा था तो सिर्फ वारसा के किले का वह मुख्य दरवाजा, और उसकी चमक ने पाल को झकझोर डाला। उसका थका शरीर चुस्त हो गया। शिथिल मस्तिष्क में बिजलियां दौड़ने लगी और मन ही मन उसने सोचा, ओह मेरा वारसा। बचपन में मैं एक बार इसमें आया था। कितना सुंदर किला है यह। जिस मजबूत दरवाजे को तोड़ने के लिए ये रूसी जी तोड़ मेहनत करके भी असफल रहे हैं, उसे मैं क्षण भर में खुलवा दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं अपने देश को धोखा नहीं दे सकता। पोलैंड की गोद में मैं पला बढ़ा। मैं अपनी मातृभूमि की पीठ पर छुरा नहीं भोंक सकता। पल भर पहले तक जो उदासी पाल पर कब्जा किए बैठी थी, उसने अपने शरीर से पानी की बूंदों की तरह झाड़ दिया, और अपने निश्चय को मूर्त रूप देने के लिए उसने अपनी बांसुरी संभाल ली।
इधर सेनापति की खुशी हृदय में समा नहीं रही थी, शब्दों में उछल पड़ी। हाँ हाँ पाल, सुंदर आनंद गीत, समझे ना? पाल ने बांसुरी होठों से लगा ली। हाथ उसका कांपा नहीं, कलेजा उसका धड़का नहीं, सांस उसकी फूली नहीं। उसने जोर से बांसुरी पर फूंक मारी। क्या वह मधुरिमा बिखेरता हुआ आनंद का गीत था? क्या वह सुंदरता का संगीत था? नहीं, वह था भयंकर खतरे का बिगुल, रणचंडी के आह्वान का गगन भेदी घोष। किले के सिपाही जाग उठे, मशाले जल उठी। वे समझ गए कि रूसी सेना किले तक फिर आ पहुंची है और पाल ने अपनी बांसुरी की फूंक पर हमें सावधान कर दिया है। और देखते न देखते वारसा की सारी सेना लड़ाई के लिए तैयार हो गई। इतने अप्रत्याशित रूप से इतना कुछ घट गया कि सेनापति को तो मानो काठ मार गया। जब होश आया तो उसने देखा अनर्थ हो गया। क्रोध से तिलमिला उठा वह पाल पर झपटा। अगले ही क्षण पाल की बांसुरी और उसके कटे हुए हाथ धरती को चूम रहे थे। लेकिन शत्रु यह भी देखकर दंग रह गया कि मृत्यु का आलिंगन करते हुए अपंग पाल की मुख की मुस्कान में जो दमक थी, उसके सामने आसमान के सभी तारों की चमक भी फीकी पड़ गई थी। मुझे आशा है व्यूवर्स, आज की कहानी जो देशभक्ति के प्रेम से ओतप्रोत थी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी प्रिय लगी है तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय, टेक केयर।